हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज अब मैंने आपको भिन्नों के बारे में अच्छी तरह सिखा दिया है। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का घटाना और भिन्नों के भाग कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस के बारे में कैसे हम इजली लेते हैं। ये आपकी डर को हमने खत्म कर दिया। क्लियर है बच्चों? तो अब हम रियली भाग के बारे में जानें। देखिए, छोटे बच्चों की भाग होती है, जहां तक आपको टेबल लौट रहे हैं वहां तो भाग आसानी से हो जाती है, आप कर भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25 में आपको 5 से डिवीजन करना, तो सिंपल सी बात है, 5 का टेबल ऐसा पड़े कि या तो इस संख्या से बराबर हो जाए या इस संख्या से छोटा हो, है ना? तो 5 का टेबल पड़ा, 5 5 25 या 25 में जितनी बार टेबल पड़ा इतना लिखा और जितना नंबर आया उतना लिखा और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। तो 5 से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ लिखेंगे आंसर क्या आया? 5 हो गया। ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों? अब तो ये तो छोटे बच्चों की भाग करने का तरीका हुआ। अगर मान लीजिए कि 25 से हमको 4 to 5 में भाग देते हैं, 4 to 5 या हम एक नंबर और बढ़ा देते हैं 0, यानी कि 4 to 5 0 में भाग देना है। तब हम कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, 25 का टेबल तो हमें याद भी नहीं है, लर्न भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये ध्यान रखते हैं, हम टेबल जितने याद है हमें उसी टेबल से हम काम चलाना शुरू करें। हमें 2 का टेबल तो भारी सी बात है कि लर्न है, तो हम 2 किससे ही भाग देंगे। क्लियर? अब भाग देते समय क्या करेंगे? हम 5 को क्लोज कर लेंगे। 5 को हमने क्या कर लिया? क्लोज किया, तो हमें क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 4 हो जाए या 4 से कम। तो 2 हुआ 4, 2 बार चला जा, 2 बार चला जा रहा है, इसलिए हम 2 का टेबल 2 बार पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन हम जैसे ही 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 हुआ 4 आएगा, लेकिन 4 हमें लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तरीका बता, ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी ये चीज 2 नहीं आएगा यहाँ पर, हम आपको बता रहे हैं जिनको आप रफ पे करना है। अब थोड़ा रफ की बात करते हैं। अब हम थोड़ा रफ की बात करते हैं। 25 से हमें 4250 में भाग, ठीक है बच्चों? तो ये हम अभी रफ यहाँ रफ बता रहे कैसे करते हैं। ये संख्या हमेशा बड़ी होनी चाहिए इस संख्या से भाग देना। तो सिंपल सी बात, 2 से अगर भाग देते हैं कि 2 हुआ 4 आ जाएगा, ये पूरा यही आ गया, है ना? अब देखिए क्या करते हैं, जब यहाँ 2 हुआ 4 बार ले जाते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करते हैं, है ना? इस 2 का मल्टीप्लाई पहले 2 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, तो 2 5 10, 10 तो क्या हो जाएगा? 0, रिमेनिंग 1 और 2 हुआ 4 4 1 हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या आप 52 से बड़ी हो गई। अब भाग में क्या मेथड चलता है? घटाने का मेथड चलता है। इसलिए हम क्या करेंगे? 2 का टेबल 1 बार लेंगे। क्लियर है ना मेरी बात? तो ठीक है, तो हम 2 का टेबल 1 बार ले लेंगे। 2 है ना, 2 लिखना नहीं है, मैंने क्या कहा? इसका मल्टीप्लाई, इस वाले नंबर का इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 5 5 और 1 हुआ 2। अब घटा देंगे इसको, तो 12 से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 7 5 7 5 12। क्लियर? अब यहाँ बचा कितना? 3, 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचा। क्लियर है बच्चों? ये आ गया 17। अब क्या करेंगे? हम 5 को यहाँ उतार लेंगे। अब हमें फिर से टेबल पढ़ना है। अब देखिए 25 और 175, ये बड़ा है, सिंपल सी बात है, भाग जाएगी। फिर वही चीज करेंगे, यहाँ 5 को बंद करेंगे, यहाँ 5 को बंद करेंगे, तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे 17 से छोटा आ जाए, तो 2 8 16, है ना? 2 8 16। फिर हम एक बार वापस जाएंगे इस पर रफ, तो 2 8 तो 25 से हमें भाग देना कितना? 175 में, तो 2 8 16 बार जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 को 0 4 और 8 हुआ 16 है, 16 और 4 कितना हो जाएगा बेटा?
20 हो जाएगा। 200 175 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब ये घटेगा नहीं, इसलिए एक नंबर यहाँ हमें कम ले जाना पड़ेगा, 7 बार। क्लियर है बच्चों? तो 7 बार ले जाएंगे, 7 5 बार 35 5 हो जाएगा, रिमेनिंग 3 हो गया, 7 2 14, अब 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17। क्लियर है? देखिए आगे कोई चीज, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 बार ले जाएंगे, तो 3 से हम फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में, तो 3 5 15, सॉरी 7 बार करेंगे, 7 5 35, तो 5 रिमेनिंग 3 और 7 2 14, और 14 और 3 17। क्लियर? तो 5 से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, कट गया, 7 से 7 से कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये 0 बचा, 0 यहाँ उतारते ही यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो आपका आंसर अब क्या हो गया, आंसर कीजिए, आंसर क्या हो गया, 170। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है कि आप दोनों दो बड़ी संख्या से बड़ी संख्या भाग देना सीख लिया। तो हम एक बड़ी संख्या और लेते हैं, जैसे एक बड़ी संख्या और लेते हैं हम, वो बड़ी संख्या जैसे मान लिया आपने 25350, इसमें हमें भाग देना है 45, या हमें ऐसा कर लेते हैं, कोई और बड़ी संख्या ले लें, यानी कि 206 ऐसे ले। आप देखिए 206 का टेबल तो हमें नहीं, बिल्कुल ये सिंपल सी बात है। 206 का 206 का पहाड़ा पर बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि हमारे स्कूल में हमारी कक्षाओं में हमें टेबल मैक्सिमम 20 तक सिखाई जाती है, इसलिए 206 का टेबल में नहीं दिखता है। तो हम क्या करेंगे, हम 206 से भाग देने के लिए हम ऐसे सीखेंगे, 206 देखिए छोटी होनी चाहिए, हमेशा यहाँ की संख्या से छोटी होनी चाहिए। तो 206 253 से छोटी है, तो सिंपल सी बात है, तो हम 1 बार ले जाएंगे और 1 से हम 206 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 6 6 और 1 0 0 और 1 2 2, घटा दीजिए, घटाते ही 13 में से 6 गया, बोलिए 7 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 4 में से 0 निकालेंगे, 4 बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 5 उतार लेंगे, है ना। अब हम 2 बार लेके गए, 2 बार लेके गए, और 2 से हम 206 में फिर से भाग देंगे, यानी कि गुणा करेंगे, सॉरी, तो 2 6 12 12 को 2 रिमेनिंग 1 2 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 2 4। देखिए फिर कैंसिल करेंगे, इसको हटाएंगे, तो क्या 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 4 से 4 कैंसिल, फिर 0 उतार लेंगे आप। क्लियर? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 बार चला जाएगा, 3 6 18 को 8 रिमेनिंग 1, और 3 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 2 6। देखिए घटा दीजिए इसको, 10 से 10 हो जाएगा, या रिमेनिंग हाथ में लेगा, कैरी करेगा, तो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ कितना हो गया 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये शेष हो गया, रिमेन हो गया, यानी कि RMAIN रिमेन आपका हो गया 12। ठीक है, और आपका आंसर जो आया है 1 2 3, आंसर आपका कितना आया है, आंसर आया है 22। लिया, तो आपने बड़ी संख्या का भी भाग देना सीख लिया। ओके बच्चों, तो अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करना भी, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, किसी भी जगह में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।